क्या आप जानते हैं कि पुणे में कुछ गणपति मंडल ऐसे हैं जिसका विसर्जन सबसे पहले होता है और जिनके दर्शन पुणे की परंपरा माने जाते हैं। इन्हें कहा जाता है मानाचे गणपति। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, ये है ऐतिहासिक सम्मान और सांस्कृतिक का प्रतीक। नमस्ते, मेरा नाम साइली और आज हम जानेंगे कि मानाचे गणपति आखिर होते क्या है, इन्हें मानाचा दर्जा क्यों मिला, इनकी शुरुआत कैसे हुई और पुणे के इन 5 विशेष गणपति मंडलों की पूरी कहानी। अगर आप पुणेकर हैं या गणेशोत्सव से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गर्व की बात है। तो सबसे पहले जानते हैं मानाचे गणपति की शुरुआत कैसे हुई। सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप में मनाने की शुरुआत की। इस निर्माण के पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य भी था। उन दिनों भारत पर ब्रिटिश राज था। अंग्रेजों ने भारतीयों को बड़े समूहों में इकट्ठा होने से रोका था ताकि कोई आंदोलन न हो सके। तिलक जी ने इसी परिस्थिति को अवसर में बदल दिया। उन्होंने गणेशोत्सव को धार्मिक भावना से जोड़कर उसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। गणपति बप्पा जो घर घर पूजे जाते थे, अब समाज का प्रेरणा स्रोत बन गए। लोग सार्वजनिक रूप में एकत्र होने लगे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और राष्ट्रभक्ति की भावना जन जन में फैलाने लगी। इसी दौरान पुणे के कुछ खास मंडलों ने इस आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया। तिलक जी ने इन्हीं मंडलों को मानाचे गणपति कहा, यानी सम्माननीय गणपति। ये केवल धार्मिक मंडल नहीं, बल्कि उन्हें स्वराज्य, सामाजिक एकता और लोक जागरण का दायित्व निभाया। अब जानते हैं इन 5 मानाचे गणपति के बारे में एक एक करके। पहला नाम जो अक्सर लोग सोचते हैं, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति। यह गणपति पुणे का सबसे प्रसिद्ध गणपति माना जाता है। इसकी भव्यता, सोने की सजावट और दिव्यता देश भर में प्रसिद्ध है। फिल्मी सितारे, राजनेता और लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन एक बात जानना जरूरी है, यह गणपति मानाचा नहीं है, क्योंकि यह एक निजी मंडल है, जबकि मानाचे गणपति केवल सार्वजनिक मंडल है। तो पहला मानाचा गणपति है कस्बा गणपति मंडल। यह गणपति कस्बा पेट में स्थित है। इसे पुणे का ग्राम देवता माना जाता है। जब तिलक जी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की, तब उन्होंने इसे ही पहला मानाचा गणपति घोषित किया। यही कारण है कि विसर्जन यात्रा में सबसे पहले इसी गणपति को निकाला जाता है। यह मंडल अब भी परंपरा, सादगी और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। दूसरा मानाचा गणपति तांबरी जोगेश्वरी गणपति। यह गणपति अप्पा बलवंत चौक के पास स्थित है। यह स्थान तांबरी जोगेश्वरी देवी के मंदिर के निकट है और इसी देवी के सहचर के रूप में गणपति की स्थापना हुई थी। धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष स्थान है, क्योंकि यह क्षेत्र शक्ति और बुद्धि दोनों का प्रतीक है। विसर्जन यात्रा में कस्बा गणपति के बाद यही मंडल निकलता है। तीसरा मानाचा गणपति गुरुजी तालीम गणपति। यह मंडल लक्ष्मी रोड पर स्थित है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप में 1893 में लाया गया। यह मंडल इसलिए खास है क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह मंडल 2 समुदायों के मेल से शुरू हुआ, इसलिए इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का भी है। यह हर साल रंगमंच, लोककला और समाज सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं चौथा मानाचा गणपति तुलसीबाग गणपति पे। यह मंडल पुणे के प्रसिद्ध तुलसीबाग मार्केट के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। यहाँ की गणपति मूर्ति हर साल भव्य और ऊंची होती है, पुणे के सबसे ऊंचे गणपति में से एक। मंडल द्वारा हर साल नई थीम, नई सजावट और सार्वजनिक संदेशों के साथ आयोजन किया जाता है। अब आते हैं 5वां मानाचा गणपति केसरीवाड़ा गणपति पे, यानी केसरी तालीम। यह गणपति केसरीवाड़ा यानी लोकमान्य तिलक जी के निवास स्थान में स्थित है। इसकी स्थापना भी स्वयं तिलक जी ने की थी। यहाँ गणेशोत्सव के साथ साथ देशभक्ति, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। यह मंडल तिलक जी की विचारधाराओं और विरासत का जीवंत प्रतीक है। अब बात है रिवाज और परंपराओं की। प्रत्येक मानाचा गणपति अपनी विशेष आरती, फूलों की सजावट और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए पहचाना जाता है। गणेशोत्सव के दौरान ये मंडल सामाजिक सेवाओं में भी अग्रणीय होते हैं, जैसे रक्तदान शिविर, गरीबों को अनाज और कपड़े वितरण, हेल्थ चेकअप कैंप, पर्यावरण जागरूकता।
विसर्जन यात्रा में क्रम का पालन सख्ती से किया जाता है। सबसे पहले कस्बा गणपति, फिर तांबड़ी जोगेश्वरी, फिर गुरुजी तालीम, फिर तुलसी बाग और फिर केसरीवाड़ा। अब जानते हैं क्यों इन्हें मानाचा गणपति कहा जाता है। क्योंकि ये वे मंडल है जिन्होंने गणेशोत्सव को केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना का माध्यम बनाया। इस मंडलों ने ब्रिटिश शासन में भी एकता और स्वदेशी आंदोलन को बल दिया। ये केवल पूजन के केंद्र नहीं है बल्कि सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और लोक चेतना का भी केंद्र है। आज भी पुणेकरों के मन में इन मंडलों का विशेष स्थान है। अब जानते हैं कुछ रोचक बातें। मानाचे गणपति का मतलब किसी प्रतियोगिता में जीतने वाले मंडल नहीं बल्कि वे हैं जिन्हें समाज ने स्वयं सम्मान दिया है। हर मंडल का विसर्जन क्रम आज भी वैसे ही निर्धारित होता है जैसे 100 साल पहले होता था। पुणे के गणेशोत्सव में लाखों लोग भाग लेते हैं, लेकिन जब मानाचे गणपति निकलते हैं पूरा शहर श्रद्धा और अनुशासन में नतमस्तक होता है। तो ये थी पुणे के मानाचे गणपति की पूरी कहानी। इतिहास, परंपरा और सामाजिक एकता से जुड़ा हुआ एक पवित्र उत्सव। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। गणपति बप्पा मोरया।